Hi friends, I am Azhar and today I will discuss a very important question. ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नेम निकालना है और उसके साथ ही पैरेंथेसिस में उस पर्सन के प्रोफेशन का फर्स्ट कैरेक्टर को इंक्लूड करना है। जैसे मानिए ये प्रिया है और ये इसका प्रोफेशन सिंगर है, तो हमें क्या करना है, प्रिया लिखना है और पैरेंथेसिस में फर्स्ट कैरेक्टर एस को इंक्लूड करना है। ठीक है, जो भी प्रोफेशन है उसका। ठीक है, मारिया का मारिया लिखना है और उस ब्रैकेट में ए इंक्लूड करना है, जो भी उस पर्सन का रिलेटेड पर्सन का ऑक्यूपेशन है। ठीक है, और उसके बाद उसे ऑर्डर बाय नेम करना है, नेम के बेसिस पे अरेंज करना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें ये गिवन स्टेटमेंट को प्रिंट करना है और इसमें क्या करना है, ऑक्यूपेशन काउंट फाइंड करना है और ऑक्यूपेशन फाइंड करना है। ऑक्यूपेशन जो है वो लोअर केस में होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमें इन सब को ग्रुप बाई करके ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर किस बेसिस पे करना है, ऑर्डर बता रहा है हमें करना है इनको काउंट के बेसिस पे। जो प्रोफेशन ज़्यादा है उसे पहले लिखना है, उसके बाद उसको ऑक्यूपेशन के बेसिस पे करना है। मान लीजिए कि अगर 2 सिंगर है और 2 डॉक्टर है, तो हमें जो पहले आएगा प्रोफेशन में उसे लिखेंगे। तो डॉक्टर्स डी पहले आता है तो उससे पहले हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं और ये कुछ सेकंड लेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। एंड स्टे ट्यून, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम बता दें कि हमें पहला को जो क्वेरी है वो क्या बोल रहा है। ये हमें लेना है ऑक्यूपेशंस टेबल में से। ठीक है, तो ये हम ऑक्यूपेशंस में से लेंगे और इसे हमें ऑर्डर बाई करना है। किस बेसिस पे, ऑर्डर बाई हमें इसे करना है नेम के बेसिस पे। ठीक है, तो हम नेम लिखेंगे। इसके बाद इसके साथ ही इसमें हमको क्या करना है, इसे हमें कॉन्कैट करके रिजल्ट प्रिंट कराना है। जो भी गिवन था है ना नेम, वो करना है ना। तो हम लिखेंगे कॉन्कैट सेलेक्ट कॉन्कैट। कॉन्कैट क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो नेम है, नेम तो हम प्रिंट करा देंगे, उसके साथ हमें इन सब चीज़ को, पैरेंथेसिस को, पी को और पैरेंथेसिस को बंद करना होगा, ओपन करना होगा, इसलिए हम कॉन्कैट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर नेम लिखना होता सीधे पैरेंथेसिस में या सेलेक्ट के बाद नेम लिख देते, है ना। तो कॉन्कैट का ये यूज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट नेम, उसके बाद आप देखिए हमें क्या करना होगा, ओपन ब्रैकेट डालना होगा। ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब हम एक प्रिंट करें 2 आ रहा है। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया, फिर कॉमा देंगे हम। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोफेशन का पहला कैरेक्टर डालना है। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है एक कॉन्सेप्ट, लेफ्ट कीवर्ड हम यूज़ करते हैं और उसके साथ बताते हैं किस ऑक्यूपेशन, किस चीज़ का पहला कैरेक्टर, तो ऑक्यूपेशन का, है ना। तो हम ऑक्यूपेशन लिखेंगे, कॉमा देंगे और 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम कॉमा देंगे और उसके बाद यहाँ हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसे चाहेंगे कि हम इसे एक रिज़ल्ट कम से कम हमारा शो कर दे। देखेंगे हमारा एक रिज़ल्ट शो हो रहा है ना, एक रिज़ल्ट शो हो गया। अब यहाँ हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो है देयर आर ए टोटल ऑफ ऑक्यूपेशन काउंट और ऑक्यूपेशन। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसमें भी हमें कॉन्कैट फंक्शन यूज़ करना होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमें ये बताना पड़ेगा कि हम ये सारा डिटेल कहाँ से लेंगे, तो ऑक्यूपेशंस टेबल से। तो फ्रॉम ऑक्यूपेशंस लिखेंगे, है ना। उसके बाद हम बताएंगे हम इन सब को ग्रुप बाई करेंगे, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम ग्रुप बाई करते हैं किसके बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। तो ऑक्यूपेशन लिखेंगे और उसके बाद हम इसे ऑर्डर बाई करते हैं, तो ऑर्डर बाई लिखेंगे। अब ऑर्डर बाई क्या होगा, तो हम करेंगे काउंट। काउंट हमें बताया गया था ना, तो काउंट हम किस चीज़ का कर रहे हैं, तो ऑक्यूपेशन का। तो ऑक्यूपेशन लिखेंगे। ठीक है, उसके साथ ही हमें क्या करना है कि हमें फिर ऑक्यूपेशन काउंट करने के बाद अगर ऑक्यूपेशन नंबर सेम है, काउंट करने पे 2-2 आ रहा है, तो हमको अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज करना है। तो फिर हम फिर लिखेंगे ऑक्यूपेशन। तो ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग लिखने नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है अगर नहीं लिख रहे हैं तो। अब वो सिंपल सा चीज़ है, हमें सेलेक्ट करना है और प्रिंट कराना है।
तो ये चीज़ बहुत अच्छे से लिखनी पड़ेगी, कौन कैट, ठीक है। एक भी डिटेल्स अगर मिस हुआ तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, डिज़ायर्ड रिजल्ट। हमें क्या बोलना, क्या लिखना है, देयर आर अ टोटल ऑफ, देयर आर अ टोटल ऑफ, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑक्यूपेशन काउंट लिखना है ना। तो इससे हम ऑफ के बाद भी स्पेस देना है, उसके बाद कॉमा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम काउंट करेंगे प्रोफेशन को, ठीक है। तो प्रोफेशन में हम ऑक्यूपेशन लिखेंगे, CUPATION, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। अब हमें फिर इसके बाद स्पेस है, तो हम स्पेस देंगे, ठीक है, कॉमा देंगे। अब फिर हमें जो है ना, फिर हमें ऑक्यूपेशन को प्रिंट करना है, वो भी लोअर में। तो हम लोअर लिखेंगे, लोअर कीवर्ड आपको पता है, और यहाँ पे ऑक्यूपेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे प्रिंट कराना है, लोअर में है या अपर में है। ये गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे ऑक्यूपेशन जो है लोअर में लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है लोअर केस ऑक्यूपेशन, ठीक है, इसलिए हमने लोअर लिया ऑक्यूपेशन लिखने के बदले, ठीक है। अब हमें कॉमा दे करके क्या करना है, स्पेस देना है। अब हम इसे रन करें। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये एक स्टेटमेंट अलग है, तो ये अलग, यहाँ पे हमें सेमीकोलन डालना पड़ेगा। रिजल्ट, वी हैव फाइंड आवर रिजल्ट। सो अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको समझ आया, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।